ओम श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता अध्याय 7 श्लोक 18 और 19। उदार सर्वे एव एत ज्ञानी तु आत्मा एव मे मतम आस्तित्वं स एतात्मा मामेव अनुक्त माम गतिम। बहूनां जन्मनां अन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। भगवान बोले, हे अर्जुन, ये सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा ही स्वरूप है। ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह मदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गत स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित है। और बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है। इस प्रकार मुझको भजता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। बड़ी बात कही भगवान ने, ध्यान से सुनना। यद्यपि ये चारों प्रकार के भक्त ही हैं और बड़े उदार हैं। कौन सी उदारता कर दी कि आपके भक्ति करने से भगवान को कुछ मिल जाता है? क्या भगवान में कोई कमी है जिससे आपने पूरा कर दिया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वस्तुतः वही उदार है जो अपनी आत्मा को अधोगति में न पहुंचाए। वही अच्छा व्यक्ति है जो अपनी अंतरात्मा को अधोगति में न पहुंचाए, जो उसके उद्धार के लिए अग्रसर है। इस प्रकार यह सब उदार है, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा ही स्वरूप ही है। भगवान बोले, जो ज्ञानी है वह मेरा ही स्वरूप है। ऐसी मेरी मान्यता है, क्योंकि वह स्थिर बुद्धि ज्ञानी भक्त सर्वोत्तम गत स्वरूप मुझ में ही स्थित है। भगवान बोले, अर्थात वह मैं ही हूं, जो मान ले तू अर्जुन। वह मुझ में है, मुझ में और उसमें कोई अंतर नहीं है। मैं उसमें हूं। इसी प्रकार भगवान बोले, अभ्यास करते करते बहुत जन्मों के अंत में जब व्यक्ति भजन करता है, तो वो इस जन्म में अगले जन्म में धीरे धीरे भजन करते करते जब अंतिम जन्म में प्राप्ति वाले जन्म में साक्षात्कार को प्राप्त हुआ, ज्ञानी सब कुछ वासुदेव ही है, यानी मैं ही हूँ, ये हम मान लेते। इस प्रकार मेरे को भजता है वह महात्मा अति दुर्लभ है। वह किसी वासुदेव की प्रतिमा नहीं गढ़वाता, बल्कि अपने भीतर ही उस परम देव का वास पाता है। अंतःकरण में ही भगवान का वास है। उसी ज्ञानी महात्मा को श्री कृष्ण तत्वदर्शी भी कहते हैं। इन्हीं महापुरुषों से बाहर समाज में कल्याण संभव है। इस प्रकार के प्रत्यक्ष तत्वदर्शी महापुरुष श्री कृष्ण के शब्दों में अति दुर्लभ हैं। जब श्रेय और प्रेय, मुक्ति और भोग दोनों ही भगवान से मिलते हैं, तब तो सभी को एकमात्र भगवान का भजन करना चाहिए। फिर भी लोग उन्हें नहीं भजते। क्यों? श्री कृष्ण के ही शब्दों में। बोलो राधे। ये सभी उदार है, इस कथन का क्या भाव है? यहाँ जिन चार प्रकार के भक्तों का प्रसंग है, उनमें ज्ञानी के लिए तो कोई बात ही नहीं है। अर्थार्थी, आर्त और जिज्ञासु भक्त भी सर्वथा एकनिष्ठ हैं। उनका भगवान में दृढ़ और परम विश्वास है। वे इस बात का भली भांति निश्चय कर चुके हैं कि भगवान सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ हैं, सर्वेश्वर हैं, परम दयालु हैं और परम सुहृदय हैं। हमारी आशा और आकांक्षाओं को पूर्ति सभी आपकी मनोपूर्ति के लिए एकमात्र उन्हीं से हो सकती है।
ऐसा मान और जानकर वे अन्य सब प्रकार के आश्रयों का त्याग करके अपने जीवन को भगवान के ही भजन, स्मरण, पूजन और सेवा आदि में लगाए रखते हैं। उनकी एक भी चेष्टा ऐसी नहीं होती जो भगवान के विश्वास में जरा भी त्रुटि लाने वाली हो। उनकी कामनाएं सर्वथा समाप्त नहीं हो गई हैं, परंतु वे अपनी पूर्ति कराना चाहते हैं। एकमात्र भगवान से ही जैसे कोई पवित्र पतिव्रता स्त्री अपने लिए कुछ चाहती तो है, परंतु चाहती है एकमात्र अपने पति से ही है। वह दूसरे की ओर ताकती है, न झांकती है, न विश्वास करती है और न जानती ही है पतिव्रता स्त्री। इसी प्रकार वे भक्त भी एकमात्र भगवान पर ही भरोसा रखते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि वे सभी उदार श्रेष्ठ हैं। इसीलिए 23वें श्लोक में भगवान ने कहा है, मेरे भक्त चाहे जैसे भी मुझे भजते हो, मेरे भक्त मुझे चाहे कैसे भी मेरा भजन करते हो, अंत में वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। 9वें अध्याय में भी भगवान की भक्ति का ऐसा ही फल बतलाया गया है। यहाँ तू के प्रयोग का क्या अभिप्राय है? चारों ही प्रकार के भक्त उत्तम और भगवान को प्रिय हैं, परंतु इनमें पहले तीनों की अपेक्षा ज्ञानी में जो विलक्षणता है उसको व्यक्त करने के लिए तू का प्रयोग किया गया है। ज्ञानी तो मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है भगवान का। यह क्या भाव है? यहाँ भगवान यह दिखला रहे हैं कि ज्ञानी भक्त में और मुझ में कुछ भी अंतर नहीं है। भक्त है सो मैं हूं और मैं हूं सो भक्त है। युक्तात्मा शब्द का क्या अर्थ है और उसका अति उत्तम गत स्वरूप भगवान में अच्छी प्रकार स्थित होना क्या है? जिनके मन बुद्धि भलीभांत भगवान में तन्मय हो गए हैं उन्हें युक्तात्मा कहते हैं। और ऐसे पुरुष का एकमात्र भगवान को ही सर्वोत्तम और परम गति समझकर नित्य निरंतर उनमें एक ही भाव से अचल स्थित हो जाना, अर्थात उनको प्राप्त हो जाना ही अति उत्तम गत स्वरूप भगवान में अच्छी तरह स्थित होना है। अब उस ज्ञानी भक्त की दुर्बलता बतलाने के लिए भगवान कहते हैं, यहाँ बहुनाम जन्म नाम ते का क्या अभिप्राय है? जिस मनुष्य में मनुष्य भगवान का ज्ञानी, जिस जन्म में मनुष्य भगवान का ज्ञानी भक्त बन जाता है वही उसके बहुत से जन्मों के अंत का जन्म है, क्योंकि भगवान को इस प्रकार तत्व से जान लेने के पश्चात उसका पुनः जन्म नहीं होता है, वही उसका अंतिम जन्म होता है। यदि यह अर्थ मान लिया जाए कि बहुत जन्मों तक सकाम भाव से भगवान की भक्ति करते करते उसके बाद मनुष्य भगवान का एकांतिक ज्ञानी भक्त होता है तो क्या नहीं? ऐसा मानने से भगवान के अर्थार्थ और जिज्ञासु भक्त के बहुत से जन्म अनिवार्य हो जाते हैं, परंतु भगवान के स्थान स्थान पर अपने सभी प्रकार के भक्तों को अपनी प्राप्ति का होना बतलाया है और वहाँ कहीं भी बहुत जन्मों की शर्त नहीं डाली है। अवश्य ही श्रद्धा और प्रेम की कमी में शिथिल साधन होने पर अनेक जन्म भी हो सकते हैं, परंतु यदि श्रद्धा और प्रेम की मात्रा बढ़ी हुई हो और साधन में तीव्रता हो तो एक ही जन्म में भगवत प्राप्ति हो सकती है। इसमें काल का नियम नहीं है, कोई समय का नियम नहीं है कि कितना समय लगेगा। यहाँ ज्ञानवान शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? भगवान ने इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में विज्ञान सहित जिस ज्ञान के जानने की प्रशंसा की है, जिसे प्रेमी भक्त ने उस विज्ञान सहित ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, तथा तीसरे श्लोक में जिसके
लिए कहा है कि कोई एक ही मुझे तत्व से जानता है, उसी के लिए यहाँ ज्ञानवान शब्द का प्रयोग हुआ। इसीलिए 18वें श्लोक में भगवान ने उसको अपना स्वरूप बतलाया है। सब कुछ वासुदेव ही है, भगवान ही है। इस प्रकार भगवान का भजन करना क्या है? संपूर्ण जगत भगवान वासुदेव ही है, स्वरूप है। वासुदेव के सिवा और कुछ है ही नहीं। इस तत्व का प्रत्यक्ष और अटल अनुभव हो जाना और उसी में नित्य स्थित रहना, यही सब कुछ वासुदेव है। इस प्रकार से भगवान का भजन करना है। वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। इसका क्या भाव है? इसका यह अभिप्राय है कि जगत में प्रथम तो लोगों की भजन की ओर रुचि ही नहीं होती। हजारों में किसी की कुछ होती है तो वह अपने स्वभाव की बस शिथिल प्रयत्न होकर भजन छोड़ बैठता है। कोई यदि कुछ विशेष प्रयत्न करता भी है तो वह श्रद्धा भक्ति की कमी के कारण कामनाओं के प्रभाव में उसको बहाता रहता है। इस कारण वह भी भगवान को तत्व से जान ही नहीं पाता। इससे यह सिद्ध है कि जगत में भगवान को तत्व से जानने वाले महापुरुष कोई बिरले ही होते हैं। अतः यही समझना चाहिए कि इस प्रकार के महात्मा अत्यंत ही दुर्लभ हैं। ऐसे महात्मा यदि किसी को प्राप्त हो जाए तो उसका बहुत बड़ा सौभाग्य समझना चाहिए। देवर्षि नारद जी ने कहा है, क्या कहा है देवर्षि नारद जी ने? वासुदेव शिवाय अन्य कुछ है ही नहीं। महत्संगस्तो दुर्लभो अगम्यो अमोघश्च। महापुरुषों का संग दुर्लभ, अगम्य और अमोघ है। 15वें श्लोक में आसुरी प्रकृति के दुष्कृति लोगों के भगवान को न भजने की और 16वें में 19वें तक सुकृति पुरुषों के द्वारा भगवान को भजने की बात कही गई। अब भगवान की बात कहेंगे जो सुकृति होने पर भी कामना के बस अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार अन्य अन्य देवताओं की उपासना करते हैं। बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्ण।